यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनपुर की है, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पूस का महीना था, हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और घना कोहरा हर रोज गांव को अपनी चादर में लपेट लेता था। यहाँ के लोग भोले भाले थे, जमीन से जुड़े हुए। ठंड के इन दिनों में शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते और अलाव जलाकर एक दूसरे के सुख दुख साझा करते। लेकिन इस शांत और ठिठुरते माहौल में अचानक गांव से अजीब घटनाएं होने लगीं। कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर रात होते ही किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ गायब हो जाता। कभी गेहूं की बोरी, कभी मुर्गी, कभी बकरी, तो कभी ठंड से बचने के लिए रखी गई नई रजाई और कंबल। खटिया के नीचे कपड़ों में छिपाकर रखा पैसा भी गायब हो जाता। मजे की बात यह थी कि इस घने कोहरे में किसी को चोर दिखता नहीं था और ना ही ओस पड़ी जमीन पर कोई सुराग मिलता। गांव के बुजुर्ग अलाव के पास हाथ सेकते हुए कहते, ये कोई इंसान नहीं, जरूर कोई जिन है जो इस धुंध में आता है। बच्चे डर के मारे शाम होते ही रजाई में मुंह छिपा लेते और मर्द लाठियां लेकर पहरेदारी करने लगे। पर ठंड इतनी थी कि पहरेदारों के भी हाथ पांव सुन्न हो जाते थे। गांव में एक नौजवान था, मंटू, जिसकी उम्र 22 साल थी। वो थोड़ा सा नटखट, थोड़ा सा होशियार था और पूरा गांव उसे पसंद करता था, सिवाय सरपंच ठाकुर के। मंटू को हमेशा शक था कि इस कोहरे की आड़ में कोई गांव वाला ही ये चोरी कर रहा है। मंटू ने ठान लिया, अब इस चोर को पकड़ के ही दम लूंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। वो इस जानलेवा सर्दी में भी रात को बाहर अलाव के पास ही सोता और धुंध के बीच आंखें फाड़ फाड़ के निगरानी करता। लेकिन चोर बड़ा चालाक था, ठंड और कोहरे का पूरा फायदा उठाता और हर बार मंटू से एक कदम आगे निकल जाता। एक दिन ठंड से कांपते हुए गांव में एक बाबा आए। नाम था बाबा भूतनाथ। उन्होंने दावा किया, मैं जिस घर में रहूंगा वहां चोर कभी नहीं आएगा। गांव वालों ने उन्हें पंचायत भवन में ठहराया और उनके लिए ढेर सारी लकड़ियों का इंतजाम किया। रात को बाबा नीम की लकड़ी जलाकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। तभी मंटू, जो ठंड से कांप रहा था, वहां छिप कर देखने गया। उसने कोहरे की ओट से देखा कि बाबा खुद ही एक घर की दीवार फांदने जा रहे हैं। हाय राम, खुद बाबा ही चोर है। मंटू मन ही मन चौंका। मंटू ने कुछ समझदार लड़कों को पूरी बात बताई और उनके साथ मिलकर इस बर्फीली रात में एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सबसे अमीर हलवाई मिश्री लाल के घर में नकली सोने और ठंड की खास मिठाइयों का जाल बिछाया। मिठाई में उन्होंने नींद की गोली भी मिला दी। रात को जैसे ही बाबा ठंड में ठिठुरता हुआ घर में चोरी करने आया, तो उसने देखा कि वहां गर्मा गर्म मिठाइयां भी रखी हुई हैं। लालच में उसने मिठाई चख ली और कुछ ही देर में ठंड और नशे के कारण वहीं लुढ़क गया। मंटू की तरकीब काम आ गई। सुबह होते ही जब कोहरा थोड़ा छटा, गांव के लोग जमा हुए। बाबा को पंचायत में लाया गया। जब उससे सवाल किया गया तो पहले तो वो मंत्र पढ़ने लगा, पर जब मंटू ने कड़कती आवाज में कहा, अगर सच ना बोला तो इस कड़ाके की ठंड में कपड़े उतारकर मुर्गा बनाऊंगा और पूरे गांव में घुमाऊंगा, तब पता चलेगा सर्दी क्या होती है। बाबा ठंड के मारे वैसे ही कांप रहा था। उसने फटाफट कबूल किया, मैं बचपन में यहीं का रहने वाला था। गरीबी में गांव छोड़ा, पर जब देखा यहाँ अब समृद्धि है तो सोचा इस ठंड के मौसम में चोरी करके आराम से जीऊंगा। गांव वालों को गुस्सा तो आया, लेकिन ठिठुरते हुए उसकी हालत देखकर थोड़ा पिघल भी गए और उसको माफ कर दिया। सरपंच ठाकुर तक ने ताली बजाई और मंटू को इनाम में 1 बीघा जमीन दी। मंटू अब गांव का सबसे भरोसेमंद नौजवान बन गया। चोर बाबा को सजा के बदले गांव के मंदिर में रहने और सर्दियों में अलाव की लकड़ी का इंतजाम करने का काम सौंपा गया। गांव में कुछ दिन शांति रही। फिर एक दिन तू-तू करती गांव की एक बूढ़ी दादी जानकी दौड़ती हुई आई। अरे ओ मंटू, मेरी गाय गायब हो गई। मंटू चौंका। क्या इस ठंड में अब दूसरा चोर आ गया? गांव वाले फिर से अलाव छोड़कर खड़े हो गए। सब दादी जानकी की झोपड़ी पहुंचे। दादी ने रोते हुए बताया कि उनकी गाय गुड़िया गायब है। मंटू ने देखा कि गाय की रस्सी इतनी साफ कटी हुई थी जैसे किसी धारदार चाकू से काटा हो, और वहां पास में ओस से गीली जमीन पर ताजे पैरों के निशान भी थे। मगर कुछ अजीब बात थी, निशान आम पैरों जैसे नहीं थे। एक पैर छोटा, एक बड़ा, जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति चला हो। निशान खेत की ओर जाते थे, जहां पाला पड़ा हुआ था। मंटू ने गांव के 2 लड़कों छोटू और भोलू को साथ लिया और इस ठंडी सुबह में पीछा करना शुरू किया। निशान उन्हें गांव के बाहर जंगल की ओर ले गए।
वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था जिसे सालों से कोई देखता भी नहीं था। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें थोड़ी आवाज महसूस हुई। मंटू ने जब कुएं के पास ध्यान से देखा तो नीचे से हल्की सी खर्राटों की आवाज आ रही थी। छोटू, भोलू, लगता है कोई नीचे है। ठंड से बचने के लिए यहाँ छिपा है। उन्होंने एक रस्सी बांधी और मंटू नीचे उतरा। कुएं के भीतर एक छिपा हुआ कमरा था जो बाहर की ठंड के मुकाबले थोड़ा गर्म था। वहां बकरी, गाय, कुछ अनाज की बोरियां और एक लंगड़ा आदमी जानवरों की गर्मी में सोया हुआ था। ओए उठ, कौन है तू? वो आदमी चौंक कर उठ बैठा। उसका नाम था लंगड़ू। लंगड़ू ने कांपते हुए बताया, मैं बाबा भूतनाथ का चेला था। जब बाबा पकड़ा गया तो मैं डर गया और इस कुएं में छिप गया। मुझे लगा सब मुझे मारेंगे और बाहर इतनी ठंड थी, इसलिए चुपचाप चोरी करके अपना पेट भर रहा था। गांव वालों को जब लंगड़ू की सच्चाई पता चली तो मंटू ने कहा, अगर लंगड़ू ने जान बचाने और ठंड से बचने के लिए चोरी की है तो उसे सजा नहीं, काम देना चाहिए। लंगड़ू को गांव का चौकीदार बना दिया गया और उसे पहरेदारी के लिए एक गर्म ऊनी कोट दिया गया। अब गांव में शांति थी। मंटू का नाम आसपास के गांवों में गूंजने लगा था। लोग उसे जासूस मंटू कहने लगे। लेकिन मंटू अब भी चैन से नहीं बैठा। एक दिन बर्फीली हवाओं के बीच उसे एक खत मिला। अगर सच जानना है तो चौथी पहाड़ी की गुफा में आना, अकेले, कोई नाम नहीं। बस इतना ही लिखा था। मंटू मुस्कुराया। तो असली खेल अब शुरू होगा। मंटू ने मन में सोचा, चौथी पहाड़ी गांव से सबसे दूर है और इतनी ठंड में वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां रात में भूत दिखते हैं। मगर मंटू डरने वालों में से नहीं था। रात होते ही वो चुपचाप एक लाठी, एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी की चढ़ाई पर हवाएं चाकू की तरह चुभ रही थीं। मंटू किसी तरह कांपता हुआ चौथी पहाड़ी की गुफा के सामने पहुंचा। वहां चारों तरफ बस घना सन्नाटा और कोहरा था। वो गुफा के अंदर गया तो वहां हड्डियों को जमा देने वाली ठंड थी। उसने देखा वहां एक बूढ़ा आदमी अलाव जलाए खड़ा था। आ गया तू मंटू? तुम कौन हो? मैं ही हूं असली मास्टरमाइंड, पंडित जी। बाबा भूतनाथ और लंगड़ू, ये दोनों मेरे मोहरे थे। मैं तुम्हारे गांव का ही एक शिक्षक था। गांव वालों ने मुझ पर गलत आरोप लगाकर मुझे गांव से निकाल दिया। तभी से मैं बदला लेने की योजना बना रहा था। मैंने बाबा को झूठे चमत्कार सिखाए, लंगड़ू को बहकाया। मेरा इरादा था सर्दियों में चोरियों से पूरे गांव को डराकर खाली कराने का, ताकि वहां खनिजों से भरी जमीन पर कब्जा किया जा सके। लेकिन तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। मंटू ने उसकी बात सुनते ही कहा, पंडित जी, तूने गांव को डराकर गुलाम बनाना चाहा, मगर मैंने यहाँ आने से पहले ही अपने दोस्तों को बता दिया था। पुलिस बस अब आने ही वाली होगी। ठीक उसी समय कोहरे और ठंड से कांपते हुए पुलिस वाले पहुंच गए और उन्होंने पंडित जी को पकड़ लिया। अगले दिन गांव में कोहरा थोड़ा पतला था, लेकिन ठंड अभी भी कायम थी। मंटू का सम्मान किया गया। सरपंच ठाकुर ने घोषणा की कि मंटू अब इस गांव का सम्मानित रक्षक होगा और हम उसके नाम का एक स्कूल भी बनवाएंगे, मंटू ज्ञान मंदिर।